I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is nervous system. Students, in previous video we discussed about skeletal system. In this video you will learn about nervous system. It means today in this video you will familiar about nervous system and sense organs. Students, which organ system of your body helps you in learning and thinking? आपकी बॉडी का कौन सा सिस्टम आपको लर्निंग और थिंकिंग में हेल्प करता है? यू हैव टू थिंक अबाउट इट. यस, इट इज द नर्वस सिस्टम. इट इज द नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम है जो कि आपको लर्निंग और थिंकिंग में हेल्प करता है. The nervous system controls all other body systems and sense organs. Nervous system वह सिस्टम है जो कि हमारे अदर बॉडी सिस्टम को और हमारे सेंस ऑर्गन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है. इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट systems like digestive systems, skeletal system, respiratory system, circulatory system, nervous system. So we are discussing in this chapter about nervous system. इनमें से nervous system क्या है? हमारे लिए एक important organ system है हमारी body का. It helps us to see, read, write, think, learn, फील, रेस्पॉन्ड एटसेट्रा. ये हमारी किन किन में हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू सी. ये हमें देखने में, जो भी हमारे सराउंडिंग में हम देख पाते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के वजह से ही हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं. रीड, किसी भी चीज को आप रीड करते हो. राइट, थिंक, सोचते हो. फील, जो भी आप अच्छा या बुरा फील करते हो सराउंडिंग के प्रति, जो भी आपके चारों तरफ हैपनिंग्स होती हैं. रेस्पॉन्ड, और उसके प्रति आप क्या करते हो? रेस्पॉन्ड करते हो. ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. ये सारी एक्टिविटीज किससे कंट्रोल होती हैं? नर्वस सिस्टम से होती हैं. एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स. और नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. You all are well familiar about 5 sense organs that we have. These are eyes, ears, skin, tongue, nose. These all 5 sense organs helps you to know about your surrounding. आप ये सारे सेंस ऑर्गन्स, जो कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी पर, ये सारे आपको आपकी सराउंडिंग के बारे में जानने में आपका हेल्प करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी that controls all other body systems and the sense organs is called nervous system. nervous system क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी का, जो कि सभी बॉडी के सिस्टम्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. एंड द सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. इट इज नोन एज नर्वस सिस्टम. इट मीन्स वो सिस्टम जो कि हमारे अदर ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और हमारी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम. The nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. The nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. किन किन से बना होता है nervous system? It is made up of brain, nerves and spinal cord. ये नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है. इट मीन्स नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन?
It is the control center of our body. It acts like a computer. ये हमारी बॉडी का वो सेंटर पार्ट है जो कि हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. ब्रेन वो पार्ट है, वो सेंटर पार्ट है ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का, that controls all activities of our body, जो कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है. It acts like a computer. एक कंप्यूटर की तरह ये एक्ट करता है. Then spinal cord. Spinal cord. It is a bundle of nerves. Spinal cord क्या है, नर्व्स का बंडल. It means बहुत सारी नर्व्स आपस में एक बंडल बनाती हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. It is a bundle of nerves. Through it messages travel to and from between the brain and the rest of the body. जिसमें से क्या है, ये नर्व्स का बंडल है, जिससे क्या होती है, मैसेज पास होती है. कहाँ से, ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन. हमारे ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन. इट पासेज मैसेजेस. It means it works like a messenger from body parts to brain and brain to body parts. Then nerves. They act like telephone wires. ये कैसे काम करती हैं, जैसे कि एक टेलीफोन वायर काम करता है, जो कि मैसेज को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पास करता है. It acts like a telephone wire and connect every part of the body to the brain. और बॉडी के हर पार्ट को क्या करता है, ब्रेन से कनेक्ट करता है. Once again, nerves. They act like telephone wires. Nerves क्या करते हैं, टेलीफोन वायर की तरह वर्क करती हैं. And connect every part of our body to the brain. और हमारी हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को किससे कनेक्ट करती हैं, ब्रेन से कनेक्ट करती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रेन इन डिटेल. ब्रेन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. द ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का क्या है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. इट मीन्स ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. हमारी बॉडी का हर एक जो एक्टिविटी होती है वो सारी किससे कंट्रोल होती है, ब्रेन से कंट्रोल होती है. It sends and receives messages from different parts of the body through spinal cord and nerves. ये क्या करता है, ब्रेन. It sends and receives messages through spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड जो कि क्या है, ब्रेन टू क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या है, ब्रेन से स्टार्ट होता है. ब्रेन से नर्व्स का बंडल स्टार्ट होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, स्प्रेड होता है. इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से क्या करता है, मैसेज हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को देता है और उनसे रिसीव करता है. हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको जो कि किससे प्रोटेक्टेड होता है, बाय बैकबोन. बैकबोन क्या करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. जो कि ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैक में होता है, जो कि जहाँ से नर्व्स निकल करके पूरी बॉडी में क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है. और वो मैसेज डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या स्पाइनल कॉर्ड को मिलता है. और स्पाइनल कॉर्ड किसको पास करते हैं, ये मैसेज ब्रेन को. और ब्रेन से फिर वापसी में ये ब्रेन से मैसेज लेकर के, ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को मिलता है. और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, डिफरेंट नर्व्स को मैसेज पास करते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज पास कर देता है. इस तरीके से ये एक सेंटर बॉडी पार्ट्स के फॉर्म में हमारा ब्रेन वर्क करता है, लाइक ए कंप्यूटर की तरह.
द स्पाइनल इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। ये एक बोनी स्कल से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। एक about it we have discussed in previous video। स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी स्कल। एक बोन से बने हुए स्कल से क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है। द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। और जो स्कल, इसके हमारे ब्रेन की चारों तरफ, हमारे ब्रेन की चारों तरफ क्या होता है, एक बोनी स्कल होता है। बोनी स्कल के और ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है। उस स्पेस में क्या होता है, एक फ्लूइड क्या होता है, फील्ड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को क्या होता है, शॉक से प्रोटेक्ट करता है। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये वर्क करता है कि जब भी हमें कोई शॉक लगता है तो ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे इस ब्रेन को शॉक लगने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फ्लूइड वर्क एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह हमारा ये फ्लूइड है, जो कि बोनी स्कल और ब्रेन के बीच में फिल्ड होता है। वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, या हमारे लगने वाले ब्रेन को लगने वाले शॉक से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। ये हमारे ब्रेन को इंजरी होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, इट हैज 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, cerebellum and medulla। It has 3 main parts, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata। medulla oblongata। Yes, first of all we will discuss about cerebrum। what is the function of cerebrum? It is the largest part of the human brain। सेरिब्रम क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। इट हैज मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स और ग्रूव्स होते हैं। इट हैज मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स इन देम। इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस का क्या है, हमारी इंटेलिजेंस का सेंटर है। इट मीन्स जो हमारी इंटेलिजेंसी किससे कंट्रोल की जाती है, सेरिब्रम से कंट्रोल की जाती है। और इंटेलिजेंसी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आवर सेरिब्रम पार्ट। ओके, हमारी इंटेलिजेंसी सेरिब्रम पार्ट पे डिपेंड करती है। आवर इंटेलिजेंसी इज कंट्रोल्ड बाय cerebrum। it controls our sense organs। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। it is responsible for thinking, learning and reasoning। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए और रीजनिंग के लिए। all these activities are controlled by cerebrum। then next, cerebellum। next part is cerebellum। it is lies below the cerebrum। ये cerebrum के नीचे की ओर मिलता है। it is lies below the cerebrum। cerebrum it means cerebellum part lies below the cerebrum। it controls and coordinates the movement of muscles। ये क्या करती है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारी जो भी मसल्स होते हैं बॉडी में, इनके मूवमेंट्स को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इट इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। और हमारी बॉडी का जो भी बैलेंस होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बाय सेरिबेलम पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारा सेरिबेलम पार्ट क्या करता है, इट कंट्रोल्स वर्क ऑफ आवर
मसल्स, हमारी मसल्स के वर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इफ एनीबडी इज नॉट performing well, he or she do not have balance in their body, it means he or she can't move properly, it means his or her cerebellum part is not working properly। यदि कोई व्यक्ति बैलेंस नहीं रख पाता चलते टाइम, या उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी मसल्स उसकी कंट्रोल में नहीं है, इट मींस उसका सेरिबेलम पार्ट क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। देयर इज प्रॉब्लम इन सेरिबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में कहीं कहीं उसके प्रॉब्लम है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, इसको अदर किस नेम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम, इसको ब्रेन स्टेम के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन के बेस में मिलता है। ब्रेन के बेस पार्ट में क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको देखने को मिलता है। इट इज लाइज इन द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बेस में मिलता है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड दैट पासिस फ्रॉम द बैकबोन से पास होती है, पासेस थ्रू द बैकबोन से पास होती है, बैकबोन से क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। उस हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ब्रेन से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेलोइंग एंड हार्ट बीट। इन सब एक्टिविटीज को जो कि क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जिस पर कि हमारी क्या है, नर्व सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है। ये सारी कंट्रोल किससे की जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से की जाती हैं, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेलोइंग, हार्ट बीट, these all are controlled by medulla oblongata। Then next is spinal cord। This spinal cord is a long thick bundle of nerves। spinal cord क्या है, the spinal cord is a long thick bundle of nerves। ये एक लंबा सा और मोटा सा नर्व्स का बंडल है। it means many nerves get together and make a bundle like structure, long bundle like structure, that is known as spinal cord, that extend down from the medulla oblongata till the lower end of the backbone। जो कि कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, कहां से कहां तक स्प्रेड होता है, फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा टू लोअर एंड पार्ट ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के लोअर पार्ट तक ये एक्सटेंड होता है। इट मींस इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा टू एंड पार्ट ऑफ द बैकबोन, एंड पार्ट ऑफ द बैकबोन। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से बैकबोन के एंड पार्ट तक क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, और ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, बैकबोन। इट मींस बैकबोन प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड ऑल और द बॉडी। नर्व्स क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, और हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स ओरिजिनेट होकर पूरे बॉडी पार्ट में क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं। इट मींस नर्व्स
originate from the spinal cord and spread all over the body. The spinal cord is responsible for carrying messages between the brain and the rest of part of our body through nerves. स्पाइनल कोड क्या करता है, इन नर्व्स के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या करता है, मैसेज लेता है एंड इट पासेस टू ब्रेन एंड इट टेक back message from brain and gives to different parts of our body through nerves. ये nerves के थ्रू क्या करता है, बॉडी पार्ट से मैसेज लेता है और ब्रेन को देता है और ब्रेन से लेकर वापस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज क्या करता है, कैरी करता है. इट सेंड्स मैसेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. It also control the actions that do not involve the brain. इसके अलावा कुछ एक्शंस वो भी कंट्रोल करता है जिसमें कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. कुछ एक्शंस वो भी कंट्रोल किए जाते हैं जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. These actions are called reflex actions. और इन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस. जो भी एक्शन होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कि जिनमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको हमारा हैंडल कर लेता है. उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शंस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. रेस्ट ऑफ चैप्टर वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो.